एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मेरे भाइयों, किसान भाइयों, कृपया करके रास्ता खाली कर दो। बहुत लंबा काफिला हरियाणा का एक एक किसान आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा है। हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, हजारों गाड़ियों का काफिला है। सारे भाई एक बार साइड में हो जाओ, आपका साथ देने के लिए आपके नेता किसान भाई, गाड़ी साइड में लगा लो भाई। किसान एकता, 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 हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता, किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद। चलो फिर आराम से चलाइए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। भीड़ में पड़ा, पैदल चलना पड़ेगा ना इस पे। हेलो हाँ भाई, लाठी सर क्या सिलेक्ट हाँ हम आ गया था मेरे पास में भाई, मैं यहाँ हो गया भाई आप देख सकते हो। चलो भाई, एक मिनट भाई, फिर एक आओ सतपाल भाई, सतपाल भैया हमारे एक मिनट भाई। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, किसान एकता, किसान एकता ज्यादा होंगे भाई, अब तो डाला। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। जय जवाहरलाल अमर, जय जवाहरलाल, जय जवाहरलाल अमर रहे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार सरकार, किसान एकता, 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 किसान
मेरे भाइयों रास्ता खाली कर दो, हजारों गाड़ियों का काफिला है। हरियाणा का एक एक किसान आपके साथ खड़ा है, कृपा करके रास्ता छोड़ दीजिए भाई, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे। भाई पंजाब वाले भाई, भाई हरियाणा वाले भाई, सारे निवेदन है, कृपया करके रास्ता खाली कर दीजिए। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। सभी भाइयों को निवेदन है, कृपया रास्ता दीजिए। आज पूरा हरियाणा आपके बीच में पहुंच चुका है। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा, किसान एकता। सभी भाइयों से निवेदन है, कितना रास्ता दीजिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भाई रास्ता दे दो भाई, बढ़िया सा हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई। बहुत किसानों का आपके साथ निभाने के लिए आए हैं। 2 किलोमीटर है जी, पैदल ठीक रहेगा। आ जाओ, चलो 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 भाई, आ जाओ, लड़ो रास्ते कोई ना साइड है मिलने अच्छा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता। चलो 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 काम करो, चलते रुको ना, रुको ना। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। पैसा लंबा बहुत है, 2 किलोमीटर में पैसे किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एलसी फिर ले लियो। जिंदाबाद।
चलते रहो भाई, चलते रहो, चलते रहो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता। चलिए भाई, एक मिनट करिए ना, थोड़ी साइड चलिए भाई, 1 मिनट रुक जाओ। चल भाई चल। बीच में मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, सत्ता सरकार मुर्दाबाद, सत्ता सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार किसान एकता
ठीक है सारी बैठ के पंजाब हरियाणा किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पार्टी ने जब ये तीनों कृषि के बिल
अध्यादेश के रूप में किसान का एक डेथ वारंट जब इन्होंने तैयार किया था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके उसमें इस बात को लेकर के फैसला लिया था कि हम इन बिलों का विरोध करेंगे। और हमारी पार्टी इस प्रदेश में ऐसी पहली पार्टी थी जिसने स्वयं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर में खुद अपनी पार्टी के जिले के और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर के आया था, ये जो काले कानून बनाए गए हैं, बनाने जा रहे हो, इन पे फिर से आपको विचार करना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि आपके इस कृषि के कानून की वजह से हमने जहाँ डीसी के माध्यम से किया और विरोध करने के बाद जब असेंबली का सेशन आया तो अकेली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी कि उस असेंबली के अंदर जब सरकार की तरफ से इसके समर्थन में एक प्रस्ताव लाया गया, कांग्रेस पार्टी तो वॉकआउट करके चली गई थी। केवल मैं एक अकेला ऐसा सदस्य था विधानसभा में जिसने सरकार के सामने खुल करके इसका विरोध किया और सरकार को बैकफुट पे लाने का काम किया। उसके बाद लगातार हमने जहां भी किसानों के साथ सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई भी अन्याय करने का प्रयास किया गया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उसके साथ खड़े होकर के न्याय दिलाने का काम किया। अब जब साथियों पंजाब के किसान जब हरियाणा के बॉर्डर से क्रॉस करके प्रदेश में दिल्ली के चारों तरफ आकर के इस बिल के विरोध के अंदर जब लाखों की संख्या में लोगों को साथ लेकर के इकट्ठा हुए, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है इस इश्यू पे कहीं राजनीति करने की बजाय एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। आज भी हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार हमारे बाहर से आए हुए जो पंजाब के किसान भाई हैं, कहीं इस देश की सरकार आज किसान को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के नाम पे बांटना चाहती है। जैसे हमेशा बीजेपी ने धर्म की आड़ लेकर के राजनीति करने का काम किया, आज फिर आपने देखा होगा कि किस तरह से जब किसान के साथ बातचीत की चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो केवल उसमें पंजाब के जो किसान लीडर्स हैं उनको इनविटेशन दे करके कहीं किसान को बांटने की कोशिश की जाती है। लेकिन किसान के मामले में न केवल देश का किसान इकट्ठा है, बल्कि इस देश के अंदर चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई मजदूरी करने वाला है, आज हर वर्ग के लोगों ने 8 तारीख के दिन देश को पूर्ण रूप से बंद करके इस बात का केंद्र की सरकार को एहसास कराने का काम किया है कि जो अन्नदाता है अगर उसकी अनदेखी देश में की जाएगी तो फिर हर वर्ग इसके साथ खड़ा होकर के इस देश की सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेगा। आज भी हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है, जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, जो इस देश के अन्नदाता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए किसी चीज की कोई कमी ना आए, चाहे वो दूध है, चाहे सब्जी है, चाहे कोई गैस के सिलेंडर देने की बात है, चाहे कोई बिजली उपलब्ध कराने के लिए जनरेटर देने की बात है,
चाहे कोई हेल्थ के लिए कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार हो जाए उसका उपचार करने के लिए दवाई और डॉक्टर उपलब्ध कराने की बात है। हमने अपने पार्टी के एक एक साथी की, एक एक कार्यकर्ता की इस बात की जिम्मेवारी लगा रखी है कि आप कहीं किसी को ये एहसास कराने की बजाय कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्य करता हूं, बल्कि आप एक वॉलंटियर के रूप के अंदर आपके प्रदेश का मान बढ़े, आपके प्रदेश की सारे देश में चर्चा हो, आपका प्रदेश जो है भाईचारे के नाम पे दुनिया और देश में जाना गया है। यहाँ तो इस किस्म का भाईचारा रहा है कि अगर किसी घर की एक बेटी किसी दूसरे गांव में ब्याही हो और परिवार में आपस में रिश्ते ठीक ना हो, उसी गांव के दूसरा व्यक्ति अगर उस गांव में जाता है तो उस बेटी को बुला करके पुचकार करके 10 रुपए दे करके भाईचारे को मजबूत करने का काम करता है। आज बहुत बड़ी जरूरत इस देश के इस अन्नदाता को है, इसमें हम अपना भाईचारा पूर्ण रूप से मजबूत करके लोगों में एक मैसेज दें। इसके लिए हमारा एक कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है। आज भी मैं विशेष रूप से स्वयं यहाँ करके जो हमारे पंजाब से, राजस्थान से या कोई और दूसरी स्टेट से, दिल्ली से जो किसान साथी आए हुए थे, उन सबको ये संदेश देने के लिए आज आया था कि हम राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई कहीं कैसी लड़े, लेकिन जब किसान की बात आएगी तो हम राजनीति से ऊपर उठ करके किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। आज हम पूर्ण रूप से किसान के नाते यहाँ पे इस धरना स्थल पे आया हूँ। मैं आज कोई राजनेता के रूप में नहीं आया, ना मैं कोई विधायक के रूप में आया। मैं तो आज एक किसान के घर में मेरा जन्म हुआ है और मेरे जो ग्रैंडफादर चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी। किसान की लड़ाई के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद भी त्यागने का काम किया। आज उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान के रूप में आज आए हुए मेहमानों की जहां हर तरह की देखभाल करने में लगा हुआ है, हर तरह का सहयोग उसको देने में लगा हुआ है। मैं आज फिर आपके माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता की फिर जिम्मेवारी लगाता हूं कि जब तक केंद्र की सरकार ये इस काले कानून को वापस ना ले ले, किसान की बात को पूर्ण रूप से मान ना ले, किसान पूर्ण रूप से सहमत होकर के जब तक अपना धरना समाप्त ना करें, हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने घर बार परिवार को छोड़ करके एक वॉलंटियर के रूप में काम करके लोगों का दिल जीतने का काम करें। धन्यवाद। भैया आगे गिर जाऊँ, थोड़ा मैंने रोक दी भैया, आगे धक्का ना दे। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कैसे किसी भी एजिटेशन को कमजोर करने के लिए उसको लिंगर आउट करने का काम करती है और लिंगर आउट करने का भी तरीका ढूंढती है। पहले 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई, पहले कहा कि आप इनसे बातचीत करो, और जब उनके सामने किसान ने सीधे रूप से एक बात रख दी कि यस और नो में बात करो, तो फिर अमित शाह जी की जिम्मेवारी लगा दी कि आप बुला करके बात करो। मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि उसकी सोच पहले दिन से ये रही है कि किसी तरीके से इस देश का 70% जो अन्नदाता है उसको कमजोर कर लिया जाए। हिंदू और मुसलमान का कार्ड इनका खत्म हो चुका है, सिख और हिंदू की बात खत्म हो चुकी है। कर दे, सब्जी की सप्लाई बंद कर दे, अनाज और धान की सप्लाई बंद कर दे, तो दिल्ली में बैठे लोग जो आज कहीं इनके द्वारा चुन करके भेजे गए, उनको शाम को इस बात को समझ आ जाएगी। जिस तरह से किसानों पे मुकदमे बना करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, अनेक दफा सरकार ने इस तरह से मुकदमे बढ़ाए, दबाने की कोशिश करी, लेकिन मजबूर होकर के मुकदमे वापस लेने पड़े। अब भी 100% सरकार को मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे, 100 प्याज भी खाएगी, 100 जूते भी खाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, लेकिन मैं बधाई देता हूं यहाँ जितने भी किसान साथी आए हुए हैं, जो लाखों की संख्या में, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जो कई कई किलोमीटर तक
अपने साधनों में अब भी जो के त्यों बैठे हुए हैं। जिस शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने इस एजिटेशन को चलाया, मैं उसको उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार किसान की बात को जल्द माने। मैं यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता। आपका सवाल इस किस्म का है, कांग्रेस पार्टी से आप हुड्डा साहब से केवल एक बात पूछ लें कि जिस दिन विधानसभा के अंदर सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया उस दिन वॉकआउट क्यों किया, उस दिन किसान के पक्ष जो है विधानसभा में क्यों नहीं रखा। उस वक्त ना चाहिए, सरकार को मजबूर करना चाहिए। ये लोग तो उसी वक्त हाउस छोड़ करके चले गए थे, लेकिन मैंने अपनी बात ठोक करके किसान के पक्ष को सरकार के सामने रखा और जब सरकार मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे पाई तो फिर मैं वॉकआउट करके आया। जो है विरोध कर रही है, उसी को जो राजनीति में मुद्दा बना रही है, किसानों को बांटने का प्रयास कर रही है। आप सिर्फ आज के एजुकेशन पे बात करें तो अच्छा होगा। प्रस्ताव भेजा गया सरकार में